कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग झारखंड में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया 50,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया लंबित है। हाई कोर्ट ने इसको शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को रोक लगा दी है क्योंकि नियोजन नीति से संबंधित अपडेट आई है। यहाँ पर सरकार नए सिरे से नियोजन नीति बनाने के लिए तत्पर है। झारखंड सरकार के बहुत सारे जितने भी विभाग के मंत्री हैं, विभाग के आला अधिकारी हैं, सब एकजुट होने के बाद नियोजन नीति पर संबंधित नियोजन नीति पर चर्चाएं करके रखी है। उस चर्चाओं से संबंधित किसको यहाँ पर कितने लाभ मिलेगी, क्या यहाँ पर दो चीज़ें देखने वाली बात है। कुछ अपडेट अभी आते हैं, कुछ अपडेट शाम को, कुछ और अपडेट आ जाते हैं। जैसे कि राज्य सरकार का कहना है कि पहले कहा था 26,000 पदों पर बहाली होगी पारा शिक्षकों की। उसके बाद फिर राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि 60,000 पदों पर पारा शिक्षकों की बहाली होगी। फिर यहाँ पर अपडेट आती है मुख्यमंत्री के द्वारा कि नियोजन नीति को नए सिरे से जल्द बनाकर 50,000 जो बहाली हुई थी रेगुलर बेस 50,000 जो बहाली रेगुलर बेस में होनी थी उसको बहाली प्रक्रिया कंप्लीट करेंगे। तो सभी चीज़ों पर डिटेल में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, झारखंड में दोबारा नियोजन नीति बन रही है। मुख्य सचिव ने निर्देशित दिया है कि पुरानी नियमावली के मुताबिक ही नई नियोजन नीति और स्वीकृत सरकार को भेजे जाएंगे। गौरतलब है कि झारखंड सरकार मौजूदा हेमंत सोरेन ने नियोजन नीति को बनाया था, जिसमें से राज्य के झारखंड हाई कोर्ट ने 16 दिसंबर को असंवैधानिक मानते हुए उसे रद्द कर दिया गया था, जिसमें से 50,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया लंबित हो गई थी, वो रुक गई थी। उसके बाद राज्य सरकार ने घोषित किया कि 26,000 अगर जब तक यहाँ पर नियोजन नीति कंप्लीट नहीं हो जाती, हम 26,000 पदों पर पारा शिक्षकों की बहाली करेंगे। फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि 26,000 से पारा शिक्षकों की बहाली अगर हम करते हैं तो पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं चलेगी, क्योंकि राज्य में लगभग 60,000 शिक्षकों की पद को यहाँ पर खाली है। तो राज्य सर 60,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, तो 60,000 पारा शिक्षकों की हम यहाँ पर बहाली करने के लिए तैयार हैं। तो ये राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री ने कहा था। फिर नए सिरे से यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, ये तो रद्द करने वाली बात है। अनुच्छेद इतने में उल्लंघन किया गया था, तो यहाँ पर रद्द क्यों हुआ था इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। चलिए, झारखंड में ही 10वीं 12वीं के पास युवाओं को मौका मिलेगा। क्षेत्रीय भाषा की सूची में हिंदी को हटाकर उर्दू रखा गया था, जिसकी वजह से झारखंड के हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक मानते हुए हटा दी गई थी। देखिए, ये शिक्षक संबंधी से तो यहाँ तो ये चीज़ें नहीं छपी गई है। अब सवाल आता है, क्या झारखंड में नियोजन नीति तैयार होगी या फिर पारा शिक्षकों की बहाली होगी? देखिए, राज्य सरकार दोनों चीज़ों पर सहमत है। राज्य सरकार ने कहा है कि हम कानूनी प्रक्रिया को यहाँ पर नई नियम ध्यान से देख अगर पढ़ेंगे आप इसी में अधिकारियों ने पुरानी नियुक्ति नियमावली की तरह नियोजन नीति को बनाने का प्रारूप को निर्देश दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब यहाँ पर इस लाइन के आधार पे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 60,000 जो पारा शिक्षकों की बहाली होनी है, 60,000 पदों पर, उन पारा शिक्षकों की बहाली अब 60,000 नहीं तो कम से कम 50,000 पदों पर पारा शिक्षकों की बहाली संभव होती हुई दिख रही है। नियोजन नीति, क्योंकि जो पुरानी नियोजन नीति है उस आधार पर राज्य सरकार तो नियोजन नीति बनाने के लिए ड्राफ्ट भी तैयार कर रही है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में भी ये अपील करना चाहती है। अगर राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अगर राज्य सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाती है तो नियोजन नीति में लंबी देरी लगेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बैठा नहीं है कि तुरंत इसकी सुनवाई कर ले और इसको जल्दी से जल्दी इसको यहाँ पर इस पर फैसले दे दे। तो इसको फैसले देने में जब लेट लगेंगे तो झारखंड में पारा शिक्षकों की बहाली होगी। तो हम यहाँ पर दोनों चीज़ों पर बात कर लिए हैं कि राज्य में पारा शिक्षकों की बहाली होगी 50,000 पदों पर, या फिर नियमित रूप से 50,000 पदों पर जो नियोजन नीति को रद्द हुए थे, क्या उनकी बहाली होगी? देखिए, संभव तो दोनों होनी है। आज नहीं तो कल ये नियोजन नीति कंप्लीट होगी। नियोजन नीति जब कंप्लीट होगी तो आज नहीं तो कल इन चीज़ों पे बहाली कंप्लीट होना ही है। लेकिन अभी फिलहाल पारा शिक्षकों की अगर 1-2 दिन में ये फैसले आते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री अगर कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, नियोजन नीति के खिलाफ अपील करेंगे, तो पारा शिक्षकों की बहाली फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो आप जो भी जानकारी चाहते हैं 7634993536 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। जो भी क्वेरीज है क्वेरीज पूछ सकते हैं आप। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जेटेट 2023 की एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है, उस ग्रुप में जाके आप ऐड हो सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जो भी सवाल है सवाल पूछ सकते हैं। कैसी इन्फॉर्मेशन लगी ज़रूर बताइएगा। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।